प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज पंडित का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। महान स्वतंत्रता सेनानी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के जन्म स्थान सिवनी जिले में भी भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर्षोल्लास के साथ तैयारियां की जा रही हैं। यह दिन प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 वह भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं के हाथ सौंपी गई। स्वतंत्रता संघर्ष काफी लंबे समय चला, जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। सिवनी जिला इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा। यहाँ के निवासियों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिवनी में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के बीज सन 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ही पनप गए थे, जब मराठों और गोंड राजाओं द्वारा शासित सिवनी सहित आसपास के क्षेत्रों में अधिकार कर अंग्रेजों ने नए प्रकार की भूमि व्यवस्था लागू की थी। बढ़ी हुई मालगुजारी चुकाना किसानों को असंभव हो गया, जिसके चलते किसानों, जमींदारों, मालगुजारों ने विद्रोह किया, जिसे अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक दबा दिया। सत्ता के खिलाफ यह संघर्ष कई माह चला। आदिवासियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद सन 1850 में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की हड़प नीति के विरोध में किए गए विद्रोह में सिवनी के आदिवासी मालगुजारों का भरपूर सहयोग रहा। साथ ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का सिवनी क्षेत्र के वासियों ने भरपूर साथ दिया। 20 मार्च 1921 को सिवनी में महात्मा गांधी का आगमन हुआ। शहर के हृदय स्थल शुक्रवारी में महात्मा गांधी के द्वारा जनता को संबोधित किया गया था। इसके बाद से ही इस स्थल को गांधी चौक के नाम से पहचाना जाने लगा। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह किया था, तब सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया। सिवनी से 9-10 मील दूर सरकारी जंगल चंदन बगीचों में घास काटकर यह सत्याग्रह किया जा रहा था। इसी सिलसिले में 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी जिले के ग्राम दुरिया, जो कि सिवनी से 28 मील दूर स्थित है, उसमें सत्याग्रह की तारीख निश्चित हुई। कुछ स्वयंसेवक घास काटकर सत्याग्रह करने गए। पुलिस दरोगा और रेंजर ने सत्याग्रहियों को समर्थन करने आए जन समुदाय के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, जिससे जनता उत्तेजित हो उठी। सिवनी के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर पुलिस ने गोली चला दी। घटनास्थल पर ही 3 महिलाएं गुड्डोदाई, रैनाबाई, बेमाबाई और एक पुरुष विरजू गोंड शहीद हो गए। स्वतंत्रता के बाद दुरिया में शहादत को याद करने के लिए सत्याग्रह स्मारक का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के निर्माता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा वर्ष 1932 के जनवरी महीने की 3 तारीख को सिवनी कारागार में लाया गया था। यहाँ नेताजी को 30 मई 1932 तक बंदी के रूप में रखा गया था। इस दौरान नेताजी के साथ कई और महान क्रांतिकारी भी रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से नेताजी के भाई शरद चंद्र बोस भी शामिल हैं। इसी कारागार में आचार्य विनोबा भावे, माधव सदाशिव गोलवलकर, शिवदास डागा, सेठ गोविंद दास और अन्य भी निरुद्ध हुए थे। जिस कक्ष में नेताजी को बंदी बनाकर रखा गया था, उसे स्मृति कक्ष नाम देकर आज भी उसी स्वरूप में रखा गया है। आजादी की लड़ाई में सिवनी जिले से धनसौर, छपारा, चावड़ी, सिवनी बरघाट, घनौरा और कुरई के निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें अधिकांश को जेल हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के चलते काफी संख्या में लोग शहीद हुए, जिसमें केवल सिवनी विकास खंड के रविंद्रनाथ भार्गव, केशव करवे, उज्जर लोधी, रहीम खान, अभय कुमार जैन, मौलवी मकबूल अहमद, जब्बार खान सहित 52 लोग शहीद हुए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।